7 वसु धरती पर जन्म लेते ही मुक्त हो गए, पर 8वां वसु अभी जीवित रहेगा और मनुष्य बनकर इस संसार का बोझ उठाएगा। वह पुत्र आगे चलकर एक महान योद्धा बनेगा, पर उसका जीवन त्याग और अकेलेपन से भरा होगा। गंगा ने उस शिशु को शांतनु की गोद में सौंपा और कहा कि यही वह आत्मा है जिसे धरती पर रहना है। यह बालक आगे चलकर भीष्म कहलाएगा, पर उसका मार्ग कांटों से भरा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई युद्ध जो धरती का सबसे भयानक संग्राम बना, उसकी शुरुआत तलवारों से नहीं बल्कि एक आंसू से हुई थी? क्या यह संभव है कि लाखों योद्धाओं की नियति किसी देवता के एक क्षणिक अपराध से तय हो गई हो? जिस गाथा को हम महाभारत के नाम से जानते हैं, वह वास्तव में रक्त और रणभूमि से नहीं बल्कि एक श्राप से जन्मी थी। एक ऐसा श्राप जो देवताओं की दुनिया से उतरकर मनुष्यों के जीवन में बहता चला आया और पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनदेखी आग की तरह सब कुछ जला गया। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां स्वर्ग की शांति में एक हलचल पैदा हुई और धरती पर आने वाले एक महाविनाश का बीज बो दिया गया। बहुत पुराने समय की बात है, जब आकाशलोक में 8 वसु निवास करते थे। वे देवताओं के समीप माने जाते थे और उनकी चमक स्वर्ग के प्रकाश में घुली रहती थी। उनमें से एक के मन में एक साधारण सी चाह जागी, पर वह चाह स्वर्ग के नियमों से टकरा गई। एक दिव्य गाय जो एक तपस्वी के आश्रम में रहती थी, अपने दूध से तप और साधना को पोषित करती थी। उस गाय की महिमा इतनी अधिक थी कि उसके पास होना किसी वरदान से कम नहीं था। बस उसी क्षण एक वसु के भीतर लालसा ने जन्म लिया। उसने साथियों को अपने मन की बात कही और जो चाह थी वह धीरे धीरे लोभ में बदल गई। स्वर्ग की ऊंचाई पर खड़े होकर उन्होंने धरती के एक आश्रम की मर्यादा को तोड़ दिया। जब वह तपस्वी अपने आश्रम पहुंचे और अपनी प्रिय गाय को न पाया, तो उनके भीतर का संयम टूट गया। वर्षों की साधना से अर्जित शांति एक पल में क्रोध में बदल गई। तपस्वी ने आंखें बंद की, फिर खोली और उनका स्वर आकाश को चीरता हुआ निकला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इस मर्यादा को भंग किया है, उन्हें देवता बनकर रहने का अधिकार नहीं। उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और धरती के दुख, पीड़ा और सीमाओं को सहना होगा। यह कोई साधारण दंड नहीं था, यह एक ऐसी घोषणा थी जो स्वर्ग के उजाले से निकालकर उन्हें मृत्यु और वेदना के मार्ग पर ले जाने वाली थी। श्राप पड़ते ही 8वां वसु भयभीत हो उठे। उन्होंने तपस्वी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, आंसुओं के साथ प्रार्थना की कि उनका अपराध क्षणिक था, पर दंड अनंत पीड़ा देने वाला लग रहा था। तपस्वी का मन कुछ पिघला। उन्होंने कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, पर उसके बोझ को कुछ हल्का किया जा सकता है। 7 वसु धरती पर जन्म लेते ही शीघ्र मुक्ति पालेंगे, पर जिसने इस कार्य का नेतृत्व किया था, उसे मनुष्य जीवन का लंबा बोझ उठाना होगा। उसे वर्षों तक धरती की सीमाओं में जीना होगा, दुख और अकेलेपन के बीच अपना मार्ग ढूंढना होगा। यहीं से नियति की वह धारा बहने लगी जो आगे चलकर कुरु वंश की कहानी में बदलने वाली थी। 8वां वसु जानते थे कि उन्हें मनुष्य बनकर जन्म लेना है, पर वे ये भी जानते थे कि यह जन्म साधारण नहीं होगा। उन्हें ऐसे माता पिता की आवश्यकता थी जिनका जीवन स्वयं त्याग और पीड़ा से भरा हो, ताकि उनका आगमन किसी महान कथा का हिस्सा बन सके। स्वर्ग में यह बात फैल गई कि गंगा, जो स्वयं एक दिव्य सत्ता थी, धरती पर उतरकर इस भूमिका को निभाएंगी। वह नदी नहीं बल्कि जीवन और प्रवाह का प्रतीक थी। उनका हृदय करुणा से भरा था और वे इस दंड को सहने के लिए तैयार हो गई। धरती पर उस समय एक राजा था जिसका नाम शांतनु था। उसका जीवन राजमहलों की चकाचौंध में बीतता था, पर उसके भीतर कहीं एक खालीपन था। वह राज्य का पालन करता, न्याय करता, पर मन की गहराई में एक ऐसा सन्नाटा था जिसे कोई विजय भर नहीं पाती थी। एक दिन वह नदी के किनारे टहलते हुए गंगा को देखता है। वह साधारण सत्री नहीं लगती। उनके चलने में प्रवाह था, आंखों में गहराई और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो किसी और लोक से आई हुई प्रतीत होती थी। शांतनु का मन पहली ही दृष्टि में उनके साथ बन जाता है। वह उनसे विवाह का प्रस्ताव रखता है। गंगा उसकी ओर देखती है और एक अजीब सा नियम रखती है। वह कहती है कि वह उसकी पत्नी बनेगी, पर राजा कभी उनसे यह नहीं पूछेगा कि वह क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अगर उसने ये मर्यादा तोड़ी तो वह उसी क्षण उसे छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु प्रेम में इतना डूब चुका था कि उसने बिना सोचे यह शर्त स्वीकार कर ली। उसे क्या पता था कि यह शर्त उसकी आत्मा पर आने वाले आघात की पहली खींचर ही है। गंगा ने एक के बाद एक पुत्रों को जन्म दिया, पर हर बार जन्म के कुछ ही क्षणों बाद वह नवजात को अपनी गोद में लेकर नदी की ओर जाती और उसकी लहरों में विलीन कर देती।
शांतनु का हृदय हर बार टूट जाता। वह राजा पर पिता भी था। उसके भीतर का धर्म उसे रोकता था कि वह दिए गए वचन को तोड़े नहीं, और उसका मन उसे पुकारता था कि वह अपने पुत्रों को बचा ले। 7 बार उसका हृदय टूटा, 7 बार उसने मौन सहा। हर बार वह स्वयं को समझाता रहा कि शायद यह कोई दिव्य विधान है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। 8वीं बार जब वही दृश्य दोहराने लगा तो शांतनु से सहन नहीं हुआ। वह दौड़ा, उसने गंगा का हाथ पकड़ लिया और पहली बार पूछा कि वह ये क्या कर रही है। उसी क्षण गंगा की आंखों में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि वह अपने वचन के अनुसार उसे छोड़ने आई है, पर जाने से पहले सत्य बताना चाहती है। उन्होंने 8 वसुओं और उनके श्राप की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि 7 वसु धरती पर जन्म लेते ही मुक्त हो गए, पर 8वां वसु अभी जीवित रहेगा और मनुष्य बनकर इस संसार का बोझ उठाएगा। वह पुत्र आगे चलकर एक महान योद्धा बनेगा, पर उसका जीवन त्याग और अकेलेपन से भरा होगा। गंगा ने उस शिशु को शांतनु की गोद में सौंपा और कहा कि यही वह आत्मा है जिसे धरती पर रहना है। यह बालक आगे चलकर भीष्म कहलाएगा, पर उसका मार्ग कांटों से भरा होगा। यह सुनकर शांतनु का हृदय गर्व और पीड़ा दोनों से भर गया। उसने पहली बार समझा कि उसका प्रेम, उसका दुख और उसका त्याग सब किसी बड़ी कहानी की भूमिका थे। गंगा धीरे धीरे लहरों में विलीन हो गई और शांतनु किनारे खड़ा रह गया, अपने जीवन की सबसे बड़ी कसौटी को थामे हुए। यहीं से वह धागा खुलता है जो आगे चलकर राजमहलों की राजनीति, भाइयों की प्रतिद्वंद्विता, प्रतिजाओं की कठोरता और युद्ध की आग में बदलने वाला है। एक श्राप से जन्मी यह कथा धीरे धीरे मनुष्यों के जीवन में फैलने लगी। देवताओं की भूल का भार धरती के राजवंशों ने उठाया। धर्म और कर्म की टकराहट ने ऐसे निर्णय रचे जिनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देनी थी। और वह बालक जो आज शांतनु की गोद में शांति से सो रहा है, आगे चलकर अपने वचन से स्वयं को बांध लेगा और इतिहास की दिशा मोड़ देगा। पर यह तो केवल आरंभ है। जिस आग की चिंगारी स्वर्ग में गिरी थी, वह अभी पूरी तरह भड़की नहीं है। आगे वह प्रतिज्ञा आने वाली है जो एक हृदय को पत्थर बना देगी और एक राजवंश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि वह बालक बड़ा होकर किस तरह अपने जीवन का सबसे कठोर वचन लेता है और कैसे एक अकेले निर्णय से आने वाले संघर्षों की नींव और गहरी हो जाती है।